हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 24/7 में। दोस्तों, आज की इस बेसिक मैथ सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं लॉस और यानी कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए, जिसका कि फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, आज हम सभी के सामने यहाँ पर 3 प्रश्न लिया गया है और इन्हीं 3 प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि लॉस को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो भी ट्रिक के द्वारा। बहुत ही जल्दी हम लोग निकालने के लिए सीख जाएंगे और इसको तुरंत में कैसे निकाला जा सकता है उसका कंसेप्ट को देख लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चलिए समझते हैं सबको। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न लिया गया है और तीनों प्रश्न जो है एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, भिन्न कैसे है वो आपको पता चल जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर यदि प्ले कर दिए हैं, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जा करके आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में हम लोग को कहा है कि 12, 24 और 36 का लॉस निकालिए। हालांकि आप सभी को पता होगा कि इसको प्रोसेस से कैसे निकाला जा सकता है, जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, जो टाइम टेकिंग होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे इसको ट्रिक के द्वारा 2 से 4 सेकंड के अंदर इसको कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर में आपको दिया हुआ है 12, 24, 36, दूसरा में है 15, 45, 60 और तीसरा में 16, 32, 64। देखिए 1 और 2 नंबर को सेम टाइप का सवाल लिया गया, लेकिन तीसरा नंबर जो सवाल है आपको बिल्कुल भिन्न है। देखने में हालांकि आपको एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग कंसेप्ट काम करेगा, तो इसलिए आप जो है एक एक कंसेप्ट को समझते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर में दिया हुआ है कि 12, 24 और 36। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्रोसेस से बना लेंगे। प्रोसेस से बनाने के बाद आपको अंत में ट्रिक के बारे में बताया जाएगा, जो कि ट्रिक से तुरंत कैसे निकाला जा सकता है। जैसे प्रोसेस से कैसे बनाते हैं कि 12, 24 और 36 इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग और इसको इस तरीके से सजा के ये 2 लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी लॉस निकालते हैं तो वहाँ पर 2 से हम लोगों को भाग लगाना होता है, तो 2 से लगा लेंगे इसमें, चूँकि 2 से सभी कट रहा है। ठीक है ना, 2 से कट रहा है तो ये 2 से जब काटेंगे इसको 6 को कितना बार में लगेगा, ये लग जाएगा आपको 6 बार में। ठीक है, उसके बाद 2 से 24 कितने बार में लगेगा, तो 12 बार में, और ये हो गया 18। क्लियर है। उसके बाद फिर कितना से देंगे, फिर 2 से ही लगेगा सभी, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 2 नवा 18, 9 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 2 से सभी डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब 2 से सभी में भाग नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे 3 से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से सिर्फ 6 में लगेगा, 9 में नहीं लगेगा, और ये 3 में नहीं लगेगा, 9 में नहीं लगेगा। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे तो ये हो गया 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 तिया 9। देखिए यहाँ पर जो है आगे हम लोग का आ गया है कि 2 और 3 खुद ही अभाज्य संख्या है, इससे आगे हम लोग नहीं काट सकते हैं, तो इसलिए यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, लॉस लिख लेंगे कि लॉस इसका कितना होगा। ठीक है, इसलिए लॉस बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 लिख लेंगे इस तरह से सजा के, 2 गुना 2 गुना 3। फिर से यहाँ पर गुना में 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है गुना में, है ना। 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान उतना ही होता है, इसलिए 1 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ हो गया 2 और फिर से 3, 2 और 3। ठीक है, चलिए सबको आपस में गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 72। तो आपका जो लॉस आया 72 आया, तो वो हम लोग को पता चला प्रोसेस के माध्यम से। ये आपका जो बेसिक मेथड होता है वो मेथड के द्वारा हम लोग का 72 आया। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे इसका ट्रिक क्या हो सकता है, जो कि इतना हम लोग को नहीं करना पड़े, तुरंत उसका आंसर निकल जाए। तो ट्रिक के बारे में समझ लेंगे, ट्रिक इसमें क्या अप्लाई होगा। ठीक है, तो ट्रिक में देखिए ये 12, 24 और 36 है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर 12, 24 और 36। और हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब भी इसमें एक कंडीशन है, जब भी आपको यहाँ पर शुरू वाले जो नंबर है, जैसे 12 है तो 12 का गुणज में ही संख्या रहे। ठीक है, 12 का गुणज में मतलब 12 का पहाड़ा वाली संख्या रहे। जैसे ये जो 24 है यहाँ पर 24 12 का पहाड़ा में आता है, और 36 भी क्या होता है, 12 का पहाड़ा में आता है। तो क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे, इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से ब्रैकेट दे देना है। जब 12 को बाहर निकाले तो 12 यहाँ पर बचेगा 1, है ना, क्योंकि 12 कॉमन लेंगे तो 1 ही होगा, 12 कम 12 होता है, और 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2, ये 24 होगा, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3, 12 तिया होता है 36। देखिए अब जब 12 कॉमन ले लिए, मतलब सबसे छोटी संख्या जब यहाँ पर कॉमन ले लिए तो क्या हो गया,
ये जो अंदर में बचा हुआ तो सबको आपस में गुना करके फिर इस 12 में गुना कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो गुना करिए इसको, क्या होगा 12 कम 12, 12 दूना 24, 24 या 72, इसलिए एलसीएम बराबर लिख सकते हैं क्या 72। करना हम लोग को क्या है, सभी को आपस में गुना कर देना है। जब कॉमन लेंगे उसके बाद का जो स्टेप होगा सभी को आपस में गुना कर लेना है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको क्लियर नहीं हो पाया तो चलिए नेक्स्ट सवाल से समझते हैं कि हम लोग को कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो इसका जो ट्रिक है अभी तुरंत बताया गया था कि जब भी आपको इस तरीके का संख्या मिले, ठीक है, एक ही संख्या का पहाड़ा में सभी संख्या है, जैसे 15 का पहाड़ा में सभी आ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या जो 15 है उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 15 कम 15, ये है 45, तो 15 या 45 3 बार पढ़ेंगे तभी 45 होगा। उसके बाद फिर है 15 चौके 60, ये होता है 4 बार में पढ़ेंगे तो है ना, ये 60 होगा। तो अब देखिए करना क्या है, अब सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। तो इसलिए एलसीएम बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा क्या 15 कम 15, 15 या 45, 45 को जब 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 180, आपका एलसीएम जो होगा 180 आंसर हो जाएगा। ये तुरंत में आप निकल गया है ना, तुरंत में निकाल सकते हैं इसको। तो तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसमें कुछ नहीं है, लॉजिक यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल लेना है इसमें, है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि 16 दूना 32 और 64, 16 का पहाड़ा वाली संख्या है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 16 को कॉमन ले लेंगे, 16 को कॉमन निकाल लेंगे। 16 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा, और 16 दूना 32 होता है, 16 चौके 64। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग अभी तक जो बनाते आए हैं, जैसे एक नंबर में बनाए, यहाँ पर एक नंबर में 1 2 3 आया जो कि सभी से अलग है, उसमें बाद 1 3 4, मतलब इसमें से भी कॉमन और नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर में 2 है और 4 है, 2 का पहाड़ा में भी 4 आता है, तो क्या करेंगे 2 को बाहर कर लेंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, इसका पहाड़ा या फिर इसका गुणज में बोल सकते हैं, इसका गुणज में कोई संख्या आएगा तो उसको क्या करना है, बाहर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 16, इस 2 को बाहर करेंगे हम लोग, 16 गुना 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 1 अपना जगह पर ही रहेगा 1, यहाँ पर जब 2 ले लिए तो 2 के बदले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 ही बचा हुआ है ना। तो ये 2 दूना 4, क्लियर है। तो चलिए अब सभी को आपस में गुना करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो 16 दूना 32 और 32 को 2 से गुना करेंगे, ये हो गया 64। चूँकि 1 को गुना नहीं किया जाता है, 1 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसका जो एलसीएम हम लोग का निकला है, एलसीएम कितना निकला हम लोग का 64 आया। ठीक है, 64 आया। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुआ होगा। अगर यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर देंगे और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।